क्या आपने कभी सोचा है कि एक पिता जो संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी है, जिसे करुणा का सागर कहा जाता है, वह ही अपने नन्हे बालक का वध कैसे कर सकता है। हम हर साल ढोल नगाड़ों के साथ भगवान गणपति का स्वागत करते हैं, परंतु हम ये भूल जाते हैं कि कैसे कैलाश की बर्फ रक्त से लाल हो गई थी। वहीं एक तरफ माता पार्वती की अटूट ममता थी और दूसरी तरफ महादेव का मर्यादा और क्रोध। एक ऐसी भूल जिसने माता पार्वती को महाकाली बनने पर मजबूर कर दिया है और पूरी सृष्टि के विनाश की घड़ी आ गई थी। आज की इस वीडियो में हम केवल कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि उस प्रलय के पीछे के उन रहस्यों को जानेंगे जो सदियों से पुराणों में छिपे हुए हैं। क्यों भगवान शिव ने अपने पुत्र को नहीं पहचाना? क्यों एक हाथी का ही सिर चुना गया? भगवान गणपति गजानन कैसे कहलाए? अगर आज आपने इस सत्य को नहीं जाना तो आप यह कभी नहीं समझ पाएंगे कि गणेश जी को विघ्नहर्ता क्यों कहा गया। उनके विघ्नहर्ता बनने के पीछे का असली दर्द और त्याग क्या था। इस अलौकिक कथा की यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आज एक अद्भुत ज्ञान आपके सामने आने वाला है। यह कथा शुरू होती है उस समय से जब महादेव गहरे ध्यान में लीन रहने के लिए कैलाश पर्वत से दूर एक निर्जन गुफा में चले गए थे। कैलाश पर्वत का माहौल बहुत ही शांत था, परंतु माता पार्वती के मन में एक अजीब सी व्याकुलता थी। उन्हें यह महसूस हुआ कि महादेव के गण, नंदी, भृंगी और अन्य सभी गण महादेव के प्रति समर्पित हैं। जब भी माता विश्राम करना चाहती थी या स्नान के लिए जाती तो पहरे पर कोई भी वहां खड़ा नहीं होता था जो महादेव को वहां आने से रोक सकता था। माता पार्वती ने सोचा, क्या मेरा अपना कोई ऐसा नहीं है जो केवल मेरी आज्ञा का पालन करे, जो मेरे आदेश को ब्रह्मांड के हर नियम से ऊपर रखे। माता पार्वती इसी विचार के साथ उन्होंने स्नान के लिए जाते समय अपने शरीर पर लगे चंदन और हल्दी के उपटन को उतारा। उन्होंने सोचा, क्यों ना इस उपटन से एक ऐसी प्रतिमा बनाई जाए जिससे एक तेजस्वी बालक का जन्म हो जाए। उन्होंने उपटन में से एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी बालक की प्रतिमा बनाई। माता पार्वती का हृदय ममता और वात्सल्य से भर उठा। उन्होंने उस प्रतिमा में अपनी योग शक्ति से प्राण फूके। देखते ही देखते अचानक वह मूर्ति जीवित हो उठी। वहां से एक सुंदर और छोटा सा अत्यंत पराक्रमी बालक मुस्कुराते हुए प्रकट हुआ। माता पार्वती कहती हैं, पुत्र, तुम मेरे मानस पुत्र हो। आज से तुम मेरे द्वार के रक्षक हो। मैं भीतर स्नान करने के लिए जा रही हूँ, परंतु ध्यान रहे, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी, चाहे वो स्वयं देवराज इंद्र ही क्यों न हो, भीतर प्रवेश ना कर पाए। बालक ने सिर झुकाकर अपनी माता के चरण स्पर्श किए और कहा, माता, आप परेशान मत होइए,
कोई भी इस द्वार के अंदर नहीं आ पाएगा, और हाथ में एक डंडा लेकर द्वार पर पहरा देने लगे। उस बालक को यह पता नहीं था कि उसके पिता कौन हैं। उसने बस अपनी माँ को दिया हुआ वचन याद किया। थोड़ी देर पहरा देने के बाद अचानक शंख की ध्वनि गूंजी और महादेव वापस लौटे। महादेव सीधे अपने भवन की ओर जा रहे थे, परंतु द्वार पर उन्हें एक छोटे से बालक ने रोक लिया। बालक कहता है, रुकिए, आप भीतर नहीं जा सकते हैं। महादेव ने हैरानी से उस बालक की तरफ देखा और कहा, बालक, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं शिव हूँ। पार्वती मेरी पत्नी है और यह मेरा घर है। तुम कौन हो और मुझे रोकने का दुस्साहस कैसे कर सकते हो? बालक ने पूरी दृढ़ता से कहा, आप कोई भी हो, लेकिन मेरी माता की आज्ञा है कि उनकी अनुमति के बिना कोई भी भीतर नहीं जाएगा। कृपया आप वापस लौट जाइए। महादेव उस बालक की बात सुनकर चकित रह गए। उन्होंने बालक को बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु बालक टस से मस नहीं हुआ। तब महादेव ने अपने प्रिय गण नंदी को आदेश दिया, नंदी, जाओ, इस बालक को समझाकर मेरे मार्ग से हटाओ। नंदी और कुछ और गणों ने बालक को डराने का प्रयास किया, परंतु उस बालक में स्वयं आदि शक्ति का अंश था। उसने अपने डंडे के एक ही प्रहार से नंदी और अन्य गणों को धूल चटा दी। कैलाश की घाटियां योद्धाओं की चीखों से गूंज उठी। जब भगवान शिव के गण हार चुके तो इंद्र के नेतृत्व में देवताओं की सेना वहां पहुंची। इंद्र को लगा यह एक साधारण बालक है। इंद्र कहते हैं, हे बालक, देवताओं के मार्ग में बाधा मत डालो, वरना यमराज के दर्शन करने पड़ेंगे। बालक कहता है, देवराज, अपनी शक्ति का प्रदर्शन वहां करें जहां जरूरत हो। यहाँ केवल मेरी माता की आज्ञा चलती है। आप यहाँ से चले जाइए। देवराज इंद्र और बालक के बीच में भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवराज इंद्र ने अपना वज्र चलाया, लेकिन उस बालक ने उसे खेल खेल में पकड़ लिया। कार्तिकेय ने मयूर पर सवार होकर प्रहार करने का प्रयास किया, लेकिन बाल गणेश ने उन्हें भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अब महादेव का धैर्य समाप्त हो चुका था। वे अत्यंत क्रोधित हो चुके थे। उन्हें लगा कि यह बालक धर्म की मर्यादा तोड़ रहा है। वे भूल गए कि यह उन्हीं की शक्ति का विस्तार है। महादेव ने क्रोध में अपना पिनाक धनुष उठाया और फिर अपना अमोघ अस्त्र त्रिशूल प्रकट किया। पूरे ब्रह्मांड में कंपन होने लगा। सभी देवताओं ने अपनी आंखें बंद कर ली। महादेव ने त्रिशूल छोड़ा और पलक झपकते ही बालक का मस्तक उसके धड़ से अलग होकर ब्रह्मांड के किसी अज्ञात कोने में जा गिरा। हर तरफ सन्नाटा छा गया। कैलाश की बर्फ रक्त से लाल हो चुकी थी। जब माता पार्वती स्नान समाप्त करके
बाहर आईं तो उन्होंने देखा कैलाश की धरती पूरी लाल हो चुकी है। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उनके सामने पुत्र की निर्जीव देह पड़ी थी। माता पार्वती रोते हुए कहती हैं, पुत्र, मेरा पुत्र, महादेव, यह आपने क्या किया? अपने ही अंश का वध कर दिया, अपनी ही संतान की हत्या कर दी। माता पार्वती का दुख पल भर में प्रलयकारी क्रोध में बदल गया। उन्होंने महाकाली और जगदम्बा का रूप धारण कर लिया। उनकी आंखों से अश्रु की जगह ज्वाला निकलने लगे। माता पार्वती कहती हैं, जिस सृष्टि ने मेरे पुत्र की रक्षा नहीं की है, जिस पति ने मेरे पुत्र का प्राण लिया है, अब मैं उस सृष्टि का अंत कर दूंगी। आज प्रलय होगा। तभी पूरी सृष्टि डोलने लगती है। सूरज की गर्मी बढ़ने लगी, समुद्र की लहरें आसमान छूने लगी। हर तरफ हाहाकार मच गया। हर तरफ विनाश की ही आवाजें आने लगी। यह सब देखकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और उन्होंने महादेव से विनती की कि वे उस बालक को जीवित करें, अन्यथा सब कुछ भस्म हो जाएगा। महादेव ने पार्वती के क्रोध को देखा और उन्हें इस बात का आभास हुआ। महादेव ने अपने गणों को आज्ञा दी, जाओ, उत्तर दिशा की ओर जाओ। जो भी माँ अपने बच्चे की ओर पीठ करके सो रही हो, उस बच्चे का सिर लेकर आओ। सभी गण चारों दिशाओं में घूमते हुए जाते हैं, परंतु उन्हें कोई भी ऐसा शीश नहीं मिला। रास्ते में जाते हुए उत्तर दिशा की ओर उन्हें एक हथनी मिली, जिसका बच्चा उसकी ओर पीठ करके सोया हुआ था। उन्होंने उस नन्हे हाथी का वध करके उसका सिर लेकर कैलाश आए। महादेव ने अपनी दिव्य शक्ति से उस मुख को बालक के शरीर पर रखा और उसमें प्राणों का संचार किया। देखते ही देखते बालक जी उठा और सामने आकर खड़ा हो गया। परंतु माता पार्वती का क्रोध तो चरम सीमा पर था। वह शांत ही नहीं हो रहा था। सभी ने बहुत प्रयास किया, परंतु उनके क्रोध को कम नहीं कर सके। तब बाल गणेश ने जाकर आवाज लगाई, माँ। इस आवाज की पुकार को सुनकर माता पार्वती का क्रोध पिघल गया। वह अपने असली रूप में आ गईं। जरा सोचिए, क्या ईश्वर एक बच्चे का सिर नहीं ढूंढ सकते थे? हाथी का ही सिर क्यों लगाया गया? मनुष्य का सिर अहंकार का प्रतीक होता है। जब तक हमारा अहंकार नहीं मरता, हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। हाथी के शरीर में सुनने की शक्ति होती है। हाथी के बड़े बड़े कान हमें यह सिखाते हैं कि एक अच्छा लीडर वही होता है जो सबको सुनता है। हाथी की छोटी आंखें सूक्ष्म दृष्टि और एकाग्रता का प्रतीक हैं। महादेव ने गणेश भगवान को वरदान दिया कि वे प्रथम पूज्य होंगे। कोई भी शुभ कार्य उनके नाम के बिना सफल नहीं होगा। दोस्तों, यह थी उस महान बलिदान की कहानी। गणेश जी का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें अपने पुराने अहम को मारना पड़ता है। गणेश जी आज हमारे
विघ्नहर्ता हैं, क्योंकि उन्होंने खुद सबसे बड़े विघ्न को सहकर नई बुद्धि प्राप्त की है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश जी का एक दांत कैसे टूटा? क्या आप जानते हैं कि उन्हें तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती? अगर आप इन अनकहे रहस्यों पर जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में बप्पा पार्ट 2 जरूर लिखें। हम आपके लिए इसकी दूसरी वीडियो जरूर लेकर आएंगे। इस वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान को समझ सकें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में गणपति बप्पा जरूर लिखें। धन्यवाद।